नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला किया है और इस कैबिनेट की पहली बैठक गौपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। गायों की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि SC/ST की लड़की यदि धर्म परिवर्तन कर शादी करती है तो उसको मिलने वाला लाभ भी खत्म होना चाहिए। बिहार और तमाम उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी को लेकर पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को आड़े हाथों लिया और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बिना कुछ किए बोलना आत्मनिरीक्षण होता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि बैंक मुसीबत में है और GDP भी, जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है, विकास या विनाश। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में केवल 4 सदस्य ही उपस्थित रहे, जहां विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में बिहार चुनाव और कृषि कानून को लेकर, सिग्नेचर कैंपेन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही देश के कई हिस्सों में हुए उपचुनाव परिणामों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के साथ वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से के बाद बीजेपी को एक और झटका लगा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ ने उपेक्षा को वजह बताते हुए बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। हर साल धूमधाम से मनाए जाने वाले इस पर्व की रौनक इस साल फीकी रहेगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। योगी सरकार ने छठ पूजा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पूजा कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना जरूरी होगा। गाइडलाइन में महिलाओं से घर या आसपास ही पर्व मनाने की अपील की गई है। इसी के साथ नदी तालाब के किनारे शौचालय और साफ सफाई की व्यवस्था कराने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। BMC ने भी इस साल मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी है। BMC ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। BMC ने पुलिस से भी कहा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा होने से रोके। हालांकि BMC ने स्पष्ट किया है कि संस्थाओं की तरफ से अनुमति मांगने पर कृत्रिम तालाब बनाने की अनुमति दी जाएगी। BMC का कहना है कि पूजा स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती होगी और जरूरत पड़ने पर एंटीजन अथवा RT-PCR टेस्ट भी किए जाएंगे। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 38,617 नए मामले सामने आए, जबकि 474 लोगों की मौत हो गई। देश में कुल संक्रमित की संख्या 89 लाख को पार कर गई है और वहीं कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,30,993 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 6,396 नए मामले सामने आए और 99 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में अभी कुल कोरोना केस की संख्या 4,95,598 है, जिनमें से 42,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने हॉटस्पॉट इलाके में डोर टू डोर सर्वे करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही मरीजों का हर 5 दिन में टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से शुक्रवार यानी कि 20 नवंबर को डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। अभी दिल्ली में 50 से 60 हजार टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं, जबकि आने वाले दिनों में 1 से 1.25 लाख टेस्ट किए जाएंगे।
दिल्ली में कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जो भी आवश्यक है उसके लिए भारत सरकार और दिल्ली सरकार के अधिकारी काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विन चौबे ने कहा कि दिल्ली सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार दिल्ली में कोरोना के हालात पर नियंत्रण पा लेगी। जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने जिले से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के सभी इंस्टीट्यूशनल को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत क्रॉस बॉर्डर आवागमन करने वाले लोगों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलेंगे उन इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा और इसके बाद इनकी टारगेट सैंपलिंग भी की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने यह बात स्वीकार की है कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ा है और यही वजह है कि उन्होंने इससे निपटने के लिए रैंडम टेस्टिंग का सहारा लिया है। कोच्चि के रहने वालों के लिए खुशखबरी है। कोच्चि मेट्रो ने शहर भर में मेट्रो के अंदर अपनी साइकिल को मुफ्त में ले जाने की अनुमति देने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत के मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे को हटा दिया है। सुजीत पांडे की जगह डीके ठाकुर को नियुक्त किया गया है। वहीं आबकारी निरीक्षक आलोक पांडे को निलंबित कर दिया गया। सुजीत पांडे को अब सीतापुर का अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं जीके गोस्वामी को एटीएस का चीफ बनाया गया और इसके अलावा राजकुमार को अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गुजरात के वडोदरा में वाघेड़िया क्रॉसिंग हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। वडोदरा की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया और उन्होंने लिखा कि वडोदरा में हुई दुर्घटना से मैं दुखी हूं। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। बुलंदशहर रेप पीड़िता की मौत के बाद से पीड़िता के मामा ने कहा कि परिवार लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से मामला बढ़ गया। पीड़िता के मामा के मुताबिक एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से ही पीड़िता और उसके परिवार पर सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा था और धमकी भी दी जा रही थी। गुरुग्राम में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करने वाली एक कंपनी में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया। कंपनी की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर कंपनी के ही एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी को पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक यह गिरफ्तारी भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से पशु तस्करी की जांच के सिलसिले में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में करीब 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित मामले के यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा और शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने पर विवेचक उप निरीक्षक विजय राठी को निलंबित कर दिया। बाराबंकी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत ने भी रक्तदान किया। बाराबंकी में युवक ने अपने ही रिश्तेदार के बच्चे का अपहरण कर फिरौती की मांग की और पुलिस ने 4 आरोपियों सहित अपहरण में इस्तेमाल मोटरसाइकिल आदि जब्त कर ली। रामदुर्ग पुलिस ने पारिवारिक विवाद में घायल युवक के मामले को शांत कराने के लिए मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया और घायल व्यक्ति के सिर पे करीब 10 टाके लगे हैं। भालकी के शमशेरापुर रेलवे अंडरपास में बरसात का पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। बीजापुर के आरटीओ ऑफिस के करीब नाली में कांग्रेस पार्टी के झंडे पड़े हुए मिले और वहीं कुछ लोग इसे विरोधी दलों की करतूत बता रहे हैं। रामपुर में युवती पर एसिड फेंकने के मामले में 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फतेहपुर में 2 दलित सगी बहनों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर लाठी डंडों से पीट कर पति की हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
हरियाणा सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि 70 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। रायपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सोलन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक बच्ची को रेस्क्यू किया, साथ ही अन्य 3 बच्चियों को भी संस्था के शेल्टर होम में सुरक्षित रखा है। साहिबगंज में मनरेगा योजना की धज्जियां उड़ाई गई, जहां पर मनरेगा के तहत बनाया जा रहा है गार्डवाल 1-2 महीने में ही ध्वस्त होकर टूट गया। बागपत में दबंगों से पैसे मांगने पर मजदूरों को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुर में छठ पूजा को लेकर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने विधानसभा में की गई तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद क्षेत्र के तहत आने वाले नदी तालाब के घाटों का दौरा किया। झरिया में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एक युवक के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 3 लाख की संपत्ति लूटी और युवक ने बताया कि पूरा परिवार छठ मनाने बिहार गया था। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर जेजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहे जाने पर कहा कि ऐसी सोच वाले लोगों का भविष्य कभी अच्छा नहीं रहा। मुंगेली की जंगल में बड़ी संख्या में कटी हुई लकड़ी मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और 10 से 12 अलग अलग जगहों से 60 से 70 नग लकड़ी बरामद हुई है। बांदा में घर के बाहर खेल रहे मासूम की कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने बीजापुर का दौरा किया और कहा कि जहां मंत्री ने किसानों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। बागपत में नेशनल हाईवे के किनारे से भट्टा मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मरवाही के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर डॉक्टरों ने गुलदस्ता भेंट करके सम्मान किया। बलोत्रा में कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां सीसीटीवी लुड़ी नदी में प्रदूषित पानी छोड़ रहा है। जमशेदपुर में चोरी का विरोध करने पर चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने दस्तक दे दी है। बारिश के कारण सिरमौर के कुछ इलाकों में पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। गुरुग्राम में मामले कहासुनी के बाद बदमाशों ने एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। सिंगरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाइक चोर के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 8 बाइक बरामद की गई। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए सौभाग्यवती योजना शुरू की गई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की 5वीं बैठक हुई। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में परिवहन मंत्री और परिवहन अधिकारियों की बैठक चंडीगढ़ में हुई, जिसमें अधिकारियों को ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश दिए गए। सेंसेक्स 44,007.86 अंक के स्तर पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी 12,893.30 के अंक स्तर पर पहुंच गया। आरबीआई ने महाराष्ट्र के जालना में मनता अर्बन को कॉर्पोरेटिव बैंक पर पैसों के भुगतान और कर्ज लेन देन को लेकर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर आरबीआई ने बड़ा ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ विलय होगा। अमेजॉन अब दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी करेगी और कंपनी ने अमेजॉन फार्मेसी के नाम से इसकी शुरुआत अमेरिका में की है। बैंकिंग फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर से अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है। मारुति ने मोबिलिटी एंड ऑटोमोबाइल इनिशिएटिव लैब मेल कार्यक्रम के 5वें चरण की घोषणा कर दी है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को कैशलेस पेमेंट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियोक्रेट टेक्नोलॉजी के साथ ही मिलकर को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर दिया है। कोलकाता में एक ट्रॉम कार लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। इसमें 18 साल की उम्र से कम के बच्चे मुफ्त सवारी करते हुए पढ़ सकते हैं। विप्रो ने कहा है कि उसके शेयर धारकों ने उसके 9,500 करोड़ रुपए तक के शेयर बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है।
एयरलाइन कंपनी एयर एशिया भारत से अपना बिजनेस समेट रही है। मलेशिया और फ्लैगशिप बजट एयरलाइन एयर एशिया ग्रुप BHD ने भारत में कारोबार समेटने के संकेत दिए हैं। दुनिया भर में अब तक 5,59,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 13,43,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। विश्व में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 5,46,000 मामले सामने आए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 10,502 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस से एक अच्छी खबर सामने आई। रूस ने अपनी दूसरी कोविड-19 वैक्सीन के पोस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत चीन को साथ मिलकर रूस में बनी कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए एक बार फिर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। यूएन में गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी के लिए भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि महासभा ओछे आरोपों की बजाय गंभीर चर्चा का मंच है। बराक ओबामा ने अपनी किताब में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान से हालात खराब होने के बावजूद उन्होंने काफी संयम बरता। बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को लेकर अपनी किताब में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा है कि जो बाइडेन ने लादेन को मारने के अभियान का विरोध किया था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के हार न स्वीकार करने को शर्मनाक करार दिया है। बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को चुनावी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति के अहंकार से बहुत बड़ा है। लव जिहाद पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से बॉलीवुड एक्टर जिशान अयूब खुश नहीं है। जिशान ने सरकार के इस प्रावधान का ट्वीट कर विरोध किया। बांग्लादेशी क्रिकेटर के विवाद में कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना ने इस्लामिक कट्टरपंथियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंदिरों से इतना क्यों डरते हो, खुद की इबादत पर भरोसा नहीं है। प्रियंका चोपड़ा को ब्रिटिश फैशन काउंसिलिंग का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके लिए प्रियंका 1 साल तक लंदन में रहकर काम करेंगी। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया था क्योंकि हीरो की पत्नी नहीं चाहती थी कि वो फिल्म में काम करें। अभिनेता आमिर खान अपनी बेटी इरा खान के साथ फिल्म सूरज पे मंगल भारी देखने के लिए सिनेमा घर पहुंचे और आमिर ने मुंबई के जुहू इलाके में PVR सिनेमा में फिल्म का इवनिंग शो देखा। फीफा ने कोविड-19 के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है और इस टूर्नामेंट का आयोजन अब साल 2022 में होगा। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल 26 नवंबर से शुरू हो रहे लंका प्रीमियर लीग में खेलते दिखेंगे और मुनाफ ने कैंडी टस्कर्स क्लब के साथ करार किया है। पूर्व टेस्ट अंपायर जॉन होल्डर ने EC 20 सालों तक नस्लवाद करने का आरोप लगाया और कहा कि अश्वेत अंपायर को 1992 के बाद से प्रथम श्रेणी सूची में नियुक्त नहीं किया गया। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन भारत में काली पूजा करने के लिए माफी मांगी है। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के शानदार अर्धशतक के दम पर कराची किंग्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के खिताबी मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया है। तो इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।